हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। देखिए 6 बज चुके हैं और हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। आइए आज मैथ की क्लास देखते हैं। मैथ के कौन कौन सी क्वेश्चन है। बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, डिफरेंट टॉपिक से हैं और वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, या कि आप बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हो, है ना, या कि आप एसएससी के तैयारी कर रहे हैं। तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कैसे रणनीति, कैसे तरीके हैं, किस तरीके से आपको लगाने हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिटेल में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे आपको लगातार पीडीएफ मिलता रहे। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे आज के पहले सवाल पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ का पहला क्वेश्चन है। देखो कि ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो भाई, मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा। ए और बी दो आदमी हैं, ये किसी कार को मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये ए और बी, मान लो कोई भी पेड़ है, इसमें पे एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण से संबंधित चीजों को मैं ले लेता हूं। ए और बी दो आदमी हैं जो 12 दिनों में कुछ पेड़ लगाते हैं, पता नहीं कितने पेड़ लगाते हैं, पर 12 दिन में कुछ पेड़ लगाते हैं। यहाँ पे दिया जबकि ए अकेले उस कार को 30 दिन में, जबकि ए अगर अकेले लगाता है तो उतने ही पेड़ जितने ए और बी 12 दिन में लगाते हैं, उतने ही पेड़ ए अकेले 30 दिन में लगा लेता है। यदि हम पेड़ों की संख्या में पता नहीं है तो निकालनी है, तो 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 12 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, और 12 से काटेंगे 60 को, तो 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। हम ये कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। क्लियर हो गया। और उसी तरह ए अकेले एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है। भाई ए अगर एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ए एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो सिंपल है, ए और बी दोनों मिलके 5 पेड़ लगा रहा है, तो बी 3 पेड़ लगा रहा होगा। तो बी की एक दिन की क्षमता पता चल गई। हमें कितने पेड़ लगवाने हैं, टोटल ये 60 पेड़ लगवाने हैं, तो वही टोटल है 60 पेड़। और एक दिन में बी लगा रहा है 3, तो 30 दूना 60, यानी कि यहाँ पे 20 दिन में अगर बी अकेले लगाएगा तो लगा लेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, 20 दिन। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए जल्दी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मार्ट तरीके बताऊंगा मैं। तो एक घन का विकर्ण यदि √92 है, इसका आयतन, देखो आयतन होता है भुजा का घन। कोई भी भुजा अगर मिल गई मुझे तो उसका घन निकाल देंगे तो उसका आयतन मिल जाएगा, घन का आयतन। ठीक है, तो हमें अगर विकर्ण दिया है तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है a√3, और हमें दिया है यहाँ पे घन का विकर्ण बराबर a√192। तो घन का विकर्ण बराबर 192 के, तो दोनों पक्षों को अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a² मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 192। 192 3 से, देखो 3 का यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 192/3। तो 3 छंग 18, 3 चौको 12, a² है तो इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, इधर आ जाएगा 8 8 64, 8 आ जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई, यानी भुजा कितनी आ गई 8। तो भैया 8 का घन निकाल लो। 8 का घन 8 8 64 500। अब देखो 8 8 64 और 64 गुणे 8, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48 49 50, 8 चौक 51, 512 होता है। तो 512 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से फास्ट लगाना है आपको, बेहतरीन मेथड से फास्ट लगाना है। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन में देखो भाई कैसे लगाना है। एक घड़ी है, मान लो आपने एक घड़ी खरीदी जिस पर 230 रुपए अंकित मूल्य था। क्लियर है, अब उसे आपको 12% छूट पे बेचनी है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखो मैं ये मान लेता हूं कि मुझे 12% छूट मिल रही है। मान लो 100% जो भी है ये 230 रुपए उस पर एमआरपी डाला है। अब 12% की छूट बेचना है, तो इस पर अगर हम 12% कम कर देंगे, तो अगर हम 100% मानते हैं इस वैल्यू को, तो 12% कम कर देंगे तो भैया हो जाएगा 88%। 88% यानी 88/100। 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2 5 जा हो गया 10 और 2 4 जा 2 4 जा हो गया। अगर हम 23 और 44 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, देखो कैसे स्मार्ट तरीके से करेंगे। 4 3 12 की 2, 4 दूनी 8 1 9, इसके बाद 2 और 9 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 9 2 11 1 1 9 1 10 10 12 आ गया। अब 10 12
बटे 5 हो गया। अब 5 से क्रॉस कर देंगे इसे, तो 5 दूनी 10, भाग में पहुंचे 90 शून्य, इसके बाद 5 दूनी 10, इसके बाद दशमलव आएगा 5 20, 202 रुपए और 4 पैसे। देखो कहीं है ऑप्शन, बिल्कुल मिल गया ऑप्शन नंबर सी, 202 रुपए 4 पैसे। तो इस तरह स्मार्ट तरीके से लगाना होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाना होता है, बहुत ही गजब का मेथड है। मतलब ऐसे मेथड, स्मार्ट तरीके के मेथड आपको मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, बट देखते हैं, एंजॉय लीजिए और मजा लेते हुए मैथ को सॉल्व कीजिए, है ना। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैं यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक कोई भी इतना, है ना, अभी क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, सभी लोग मैथ पढ़ चुके हैं, रीजनिंग पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या चौथा देखो, रवि के पास 18 किलोमीटर का 1.5 सेंटीमीटर मापक के साथ सड़क मानचित्र है, 72 किलोमीटर रोड है, अगर उस पर चलना हो तो मानचित्र में उसको कितनी दूरी तय कर ली होगी। भाई देखो 72 किलोमीटर जानी है, बहुत इजी है, 72 किलोमीटर जानी है और 18 किलोमीटर का है वो जो मापक है 18, ठीक है, और इसमें जाना है 1.5 किलो सेंटीमीटर, तो 18 चौक 72 और आ गया, और 15 चौको 60 आ गया, तो एक अंक बाद दशमलव लग गया, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन आपका आ गया ना 6, यही आपका सही जवाब होगा। इसी तरह से देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। देखो भाई, हमें बहुत ही कम टाइम में एक्चुअली में मुझे समझाना होता है, चीजों को प्रॉपर आपको बताना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी कि ये 30-40 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन है। देखो भाई 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, उसी वस्तु को यदि हम 452 रुपए में बेचते हैं तो उतनी हानि हो जाती है। बहुत इजी है, वही क्रय मूल्य बताया। देखो अब यहाँ पे देखना, थोड़ा समझना, 524 रुपए में मैंने कोई वस्तु बेची है, तो मुझे जितना भी, मान लो x रुपए जितना भी लाभ हुआ है, यानी जो भी लाभ होगा तो उसको कम करेंगे, माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगा, और सीपी में जितना इधर माइनस किया हमने तो उतना ही प्लस करेंगे, तो इधर हम किधर बढ़ जाएंगे ना, कम हो जाएगा ना, इधर पर प्लस होगा, तो 400 यहाँ पे 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिए कि मतलब जितने रुपए लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कुल लाभ बराबर कुल हानि, ये तो कह ही सकते हैं बिल्कुल कि कुल लाभ बराबर कुल हानि। अगर कुल लाभ बराबर कुल हानि के, तो ये बताइए कि मैंने कहा क्रय मूल्य हमारा x रुपए है और बेच रहे हैं हम 524 में, तो x माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कुल लाभ, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 524 में बेचा गया और x रुपए हमारा क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हमारा लाभ आ गया। और हानि भाई हमारा खरीदारी x रुपए की है और 452 रुपए मैंने बेच रहा हूं, तो यहाँ पे हानि हो जाएगी। तो अब देखो माइनस है, इधर जाएगा तो माइनस x, इधर x जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 2x हो गया बराबर। अब ये इधर जाएगा तो इधर जुड़ेगा, तो 4 2 6 हो गया, और 5 और 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, संख्या जुड़ जाती है, और 5 4 9 9 7 6 हो गया। क्लियर है? अब 2 का गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 976 भागे 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 488 रुपए आएगा। देख लो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको लगाना है, बिल्कुल स्मार्ट वे है। देखो 488 रुपए आपका सही जवाब होगा। तो ये रहा आज का 6वां क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर की गति प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई 75 मीटर लंबी ट्रेन है, एक निश्चित टेलीग्राफ पोस्ट को किस समय पे पार करेगी। भाई देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रही है और हमें समय निकालना है कि वह 75 मीटर लंबी ट्रेन है, तो वह जो कोई भी चेक पोस्ट है कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब समय निकालना है तो बिल्कुल इजी है, समय बराबर दूरी बटे चाल, बहुत ही आसान, दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ दूरी क्या दी है भाई, ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी मान लेते हैं, तो यहाँ पे 75 मीटर, याद रखिएगा 75 मीटर में है। और चाल क्या है, चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा। अब मीटर बदलने के लिए 5/18 ऊपर का अंश का छोटा देखते हैं, 5/18 गुणा के 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 75 गुणे 18 बटे 60 गुणे 5। देखो 5 से कटेगा भाई 15 आ जाएगा, और 15 से कटेगा 15 चौको 60 आ जाएगा, और 4 से कटेगा तो यहाँ पे 9/2 आ जाएगा बराबर, यहाँ से कट जाएगा तो 4.5
क्या है, बिल्कुल यही सेकंड में आंसर आ जाएगा, ये 4.5 सेकंड। तो देखा आपने मैंने कितने बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझाया है। यदि आपने सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझा होगा तो बेहतरीन बेहतरीन तरह के क्वेश्चन आपको लगे होंगे। और अभी तो स्टार्टिंग है, देखते जाइए बस। डेली आपको 6 बजे हर दिन आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी और 7 बजे रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करंट अफेयर और 1 बजे दोपहर में जीके का क्लास मिल जाएगा, जीएस का क्लास मिल जाएगा। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट डेली चलते रहेंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास में।